लेकिन आज हिंदी को एक तरफ रखा जाता है, जहाँ भी इंटरव्यू होते हैं या नौकरी में जाते हैं वहाँ इंग्लिश को वरीयता बड़े पैमाने पे दी जाती है, तो आप कैसा मानती हैं? मेरा कहना है कि अंग्रेज़ी अपनी जगह एक सशक्त भाषा है, लेकिन हिंदी हमारे अपनी देश की राजभाषा होने के नाते हमें बहुत प्यारी है और बहुत लोग इस जानकारी के बारे में, हिंदी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। अंग्रेज़ी सभी नहीं जानते और अंग्रेज़ी तो विदेशी भाषा है, हिंदी हमारी अपनी भाषा है और अपनी भाषा तो अपनी होती है और हमारी संस्कृति इससे जुड़ी हुई है। हमारी बहुत सारे ग्रंथ हमारे पुराने वैदिक काल से हिंदी में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं और हमारी संस्कृति हिंदी से जुड़ी हुई है, ना कि अंग्रेज़ी से। इसलिए हिंदी तो अपनी जगह बहुत उच्च स्थान रखती है। इसी कारण राजभाषा के तौर पर भी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ही अपनाया गया, ना कि अंग्रेज़ी को। अंग्रेज़ी एक विदेशी भाषा है, एक सशक्त भाषा है, पर हिंदी बहुत पवित्र, हमारे दिल के करीब और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है और हमारी अपनी राजभाषा है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी को ही राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, इसलिए हिंदी मुझे बहुत प्रिय है। हमारे देश की अपनी भाषा है, अंग्रेज़ी से ज़्यादा सशक्त है मैं कहूँगी। लेकिन मैडम माना गया है कि इंग्लिश पढ़ना आसान है, हिंदी पढ़ने में बहुत सारी क्लरिकल मिस्टेकें हो जाती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हम कह सकते। मुझे बताइए कि भारत में कितने लोग हैं जो फ्लुएंटली हिंदी ना बोल के अंग्रेज़ी बोल लेते हैं? मुझे ये बताइए कितने लोग हैं? भाषा बोली जाती है मैडम। हाँ, मिक्सचर भाषा बोली जाती है, मैं मानती हूँ। अब ऐसा है कि हम सरल हिंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं संस्कृतनिष्ठ हिंदी की पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि वो सबको समझ में शायद ना आती हो, लेकिन अंग्रेज़ी की तो मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि हमारी अपनी भाषा है। और जिस प्रकार हर देश का अपना झंडा होता है, अपने देश का एक राष्ट्रगान होता है, इसी प्रकार हर देश की अपनी राजभाषा होती है और हमारे देश की हिंदी है। मैम, क्या लग रहा है कि रेलवे में सुधार होगी हिंदी को लेकर? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। अगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज उत्तर रेलवे में यहाँ पे प्रांगण में खड़े हुए मैं बहुत खुशी का, गौरव का अनुभव कर रही हूँ। हमारे जीएम, मैं बताना चाहूँगी, हिंदी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हिंदी की बहुत सारी किताबें हैं जो वो हमारी हिंदी लाइब्रेरी से इशू करवाते हैं, वो पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में बताते हैं। तो ऊपर से नीचे हिंदी आएगी, मैं मानती हूँ। नीचे से ऊपर शायद नहीं जाएगी, क्योंकि हिंदी के साथ हमारा गौरव ज़रूर जुड़ा हुआ है, हमारी अपनी भाषा ज़रूर है। पर जब कुछ लोगों को मैं सुनती हूँ कि नहीं, अंग्रेज़ी के साथ हमारा ना बहुत, हम महसूस करते हैं कि बहुत हमारी एक क्रीमी लेयर जो है वो अंग्रेज़ी का ऐसी लगभग 20,000 बोलियां बोली जाती हैं, इसीलिए इसे बहुभाषीय देश भी कहा जाता है। नंबर 2, मातृभाषा। ये वो भाषा होती है जो किसी एक क्षेत्रीय विशेष में बोली जाती है, इसीलिए इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि। नंबर 3, राजभाषा। ये वो भाषा होती है जिसे राज्य सरकारें अपने राजकीय कामकाज एवं सरकारी दफ्तरों में प्रयोग करती है। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद संविधान में 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। हमारे देश के अधिकांश लोग हिंदी भाषा बोलते और समझते हैं, इसीलिए हिंदी भाषा हमारे देश की संपर्क भाषा बन चुकी है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ नुक्कड़ के पहले दृश्य की। चेन्नई की ओर जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है। ओए छोटे, वो सफर ते साडा वधिया कट गया। वो असी पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। हुण दस आगे की करना है? ओ भाजी, अगे दी छड्डो, पहले एदा इंतजाम करो। बड़ी भुख लगी है। वो भुख लगी है, वो तो फिर चिंता क्यों करता है? वो इधर राधे श्याम की हट्टी है, ओदे छोले भटूरे बड़े चंगे ने। चलो भाजी, चलो। अयो अन्ना, चेन्नई बंदी अंगा तो पोगम है। ओए की आखदा पिया है? ओ छड्डो भाजी इन्नू। अयो चेन्नई बंदी अंगा तो पोगम है। ओ की होया? की खपाई हुई है? अयो बंदी पोगा पोगा। ओ की पो करदा पिया? मैनू तो लगदा भाजी एनू भी भुख लगी है। ओ यारा, इधर ढाबा ना पास ही है, उधर ना रोटी तेनू बड़ी चंगी मिलूगी। अयो बंदी पोगा पोगा। ओए ओए की धक्का मारदा? ओ मैनू गल करना। ओ मैं तेनू छड्डा गई। ओए आइए तुम क्या करता है जी? क्यों झगड़ा करता है जी? अयो अन्ना 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 जरा कर
చెల్లి పోగరమ్మా బండి ఎంగే तो పోగమ్మా చెల్లి పోగరమ్మా బండి పిడకना अयो इसको कहने जाना कि गाड़ी पकड़ने किधर से भी लगी पूछ रहा है ओए नो लाउडस्पीकर नहीं सुनाई देती अनाउंसमेंट आज हिंदी ले चेन्नई तो पूरी ले अयो इसको हिंदी नहीं आती थी अनाउंसमेंट हुआ था तो समझ नहीं आया कि गाड़ी पकड़ना कहते किधर से मिलेगी चेन्नई से पूछता है चेन्नई की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 तो जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 8 लेने बोको 8 ले बिल्कुल नहीं 8 लेने बोको हां सॉरी सॉरी बाकी कोई गल नहीं है वो गलती हो गई कोई गल नहीं अन्ना उन्हें हिंदी समझा ना इनका प्रॉब्लम अंदर का है अगर इनको हिंदी आती होती तो आज ये झगड़ा नहीं होता रे समझ गए ना भारत के हर कोने को जो आपस में मिलवाती है आपस में मिलवाती है अंतर की दूसरी का नाम करे जो वो हिंदी कहलाती है वो हिंदी कहलाती है सरल समझ और सार्थक भाषा सरल समझ और सार्थक भाषा क्यों ना हम अपनाए हम अपनी भाषा के बल पर भारत को आगे ले जाए हम अपनी भाषा के बल पर भारत को आगे ले जाए अरे देखा दोस्तों आपने हिंदी भाषा का ज्ञान न होने के कारण कैसे दो भारतीयों में मतभेद बढ़ गया, यहाँ तक कि उनमें मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि तीसरे व्यक्ति को भी हिंदी भाषा का ज्ञान न होता तो विवाद और भी बढ़ सकता था। खैर छोड़िए ये सब, आइए बढ़ते हैं नुक्कड़ के अगले दृश्य की ओर। अरे यार फिर नहीं गलती, सुबह से शाम हो गई कलेक्शन करते करते और साहब हर बार एक नई गलती निकाल देते हैं। अरे ये अंग्रेज तो चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए। अब जितनी टूटी फूटी अंग्रेजी मुझे आती है उतना काम तो कर ही रहा हूँ, अब क्या अपनी जान दे दूँ? अरे बाबूजी पानी वानी लाए क्या? अरे छोड़ यार, मुझे पानी की पड़ी है या जान पर बनी पड़ी है? अरे भैया रमेश जी ऑफिस आए हैं क्या? अरे भैया जी, अरे बाबूजी तो हाईवे किए हैं मगर वो बताई टेंशन में है। टेंशन? कैसी टेंशन? क्या बताए भैया, बड़े साहब बाबूजी को सुबह ऐसे दौड़ाए पड़े हैं, कभी यहाँ से वहाँ कभी वहाँ से यहाँ। चलो ठीक है मैं देखता हूँ। अरे देखो देखो आप भी देखो। अरे यार अरे रमेश जी, अरे सुमित भाई 2 मिनट रुको, 2 मिनट, मैं जरा भी साथ से मिल गया, 2 मिनट रुको यार। एकदम सही पकड़े मैडम। जान दे दूँ मैं। रमेश जी मेरी भी तो बात सुनो, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? मुझे भी तो कुछ बताओ। अरे सुमित भाई ये फाइल देख लो ना, ये आज शाम तक निकालनी बहुत जरूरी है और ये लेटर लिखते लिखते मुझे सुबह से शाम हो गई। साहब हर बार एक नई गलती निकाल देते हैं, डांट पड़ती है 100 अलग। अब यार तुम ही बताओ मैं क्या करूँ यार। लाओ मुझे भी तो दिखाओ। अरे रमेश भाई ये क्या अंग्रेजी? आपको हिंदी का इतना अच्छा ज्ञान है और स्कूल के समय से ही आप हिंदी के होनहार छात्र रहे हैं, तो आप इस अंग्रेजी के चक्कर में क्यों पड़े हैं? ये काम आपने हिंदी में क्यों नहीं किया? क्या कहा? हिंदी में? हाँ हिंदी में, हाँ हिंदी में। हिंदी अपनी राजभाषा भी तो है। अरे सुमित भाई तुम्हें तो पता ही है हिंदी के तो हम विद्वान हैं विद्वान, लेकिन हिंदी का प्रयोग हम केवल राजभाषा पखवाड़े के समय करते हैं और वो भी इनाम जीतने के लिए। और हाँ इनाम तो हम जीत ही रहते हैं। तुम्हें तो पता ही है हमारी हिंदी है ही इतनी अच्छी। और बात रही अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी की हमें आवश्यकता है एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, एक अच्छा अपना भविष्य बनाने के लिए, समझे? और अंग्रेजी से ही तो हमारा सामाजिक स्तर निर्धारित होता है। सुमित भाई अंग्रेजी हमारी आदत नहीं, जरूरत है, जरूरत। ऐसी जरूरत वो भी अंग्रेजी की और हिंदी का प्रयोग केवल इनाम पाने के लिए? रमेश भाई आपसे ऐसी उम्मीद न थी। हिंदी का आज बहुत महत्व है, हिंदी आगे बढ़ रही है, उन्नति की राह पर चल रही है,
तो हिंदी को अपनाने में संकोच कैसा? मेरी मानो तो ये काम एक बार हिंदी में करके देखो। ठीक है सुमित भाई, अगर आप कहते हो तो इस बार ये पत्र हिंदी में लिख कर देखता हूँ, शायद इस बार ये काम खत्म ही हो जाएगा। क्या कहती हो नीतू? पप्पू पास हो जाएगा? देखते हैं। क्या बात है रमेश भाई, और मुस्कुरा रहे हो? अरे सुमित भाई कमाल हो गया, कमाल। साहब ने देखा पत्र हिंदी में लिखा हुआ, साहब बड़े खुश हुए। और हाँ, इस बार एक भी गलती नहीं मिली, पत्र को एक बार भी स्वीकृति मिल गई। सुमित भाई सच पूछो तो सुबह से अब जाके मेरे दिल को चैन मिला है। देखा रमेश भाई हिंदी का कमाल। अंग्रेजी बहुत ही कंफ्यूजिंग भाषा है और अपनी भाषा हिंदी सीधी सादी सरल, जो कहना है साफ साफ कहती है, गोल गोल घुमा फिरा कर नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी बुरी भाषा है, हर भाषा अपने आप में महान होती है। जब सभी देश अमेरिका, चाइना, रूस, जापान अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो हम भारतवासी को अपनी राजभाषा हिंदी को अपनाने में संकोच कैसा? संकोच कैसा? और इस अंग्रेजी के चक्कर में आप सुबेरे से कितने परेशान रहे, कितने कागज खराब किए और आपका कीमती समय व्यर्थ हुआ, तो अलग। आपको समझ आया रमेश भाई? समझ गया सुमित भाई, सब समझ गया और अच्छे से समझ गया। आज से अपने सारे कार्य हिंदी में करूँगा और हाँ, औरों को भी प्रेरित करूँगा कि वो भी अपने सारे काम हिंदी में करें। सुमित भाई शाम को घर आना, वहाँ पर एक प्याला चाय पियेंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। ठीक है, चलता। अरे बाबूजी, अब तो पानी पी लो। लो, अब तो पानी पी ही लूंगा। अरे इंग्लिश के चक्कर में अपना समय गवाते हो, हाँ अपना समय गवाते हो। देश के माथे की हिंदी, हिंदी को भूले जाते, हिंदी को भूले जाते हो। हिंदी सुगम मधुर है भाषा, हिंदी सुगम, हिंदी सुगम मधुर है भाषा। ये समझाने आए हैं, अरे महत्व क्या है हिंदी का, ये बतलाने आए हैं। अरे महत्व क्या है हिंदी का, ये बतलाने आए हैं। अरे नुक्कड़ आया। तो देखा आपने कैसे एक होनहार हिंदी भाषी भी अंग्रेजी भाषा का तुम छल्ला बना हुआ है। वो हिंदी भाषा में काम तो करता है, लेकिन सिर्फ राजभाषा पखवाड़े में भी, वो भी इनाम के लालच में। कितनी अजीब बात है ना। और इनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया की कुछ होती है अपनी बीवी को ही चमकाते हैं और अक्सर इस अंग्रेजी के चक्कर में शर्म से शीश झुकाते हैं। तो आइए लिए चलती हूँ आपको नुक्कड़ के अंतिम दृश्य की ओर। अरे क्या लिखा है इसमें? जाना कहाँ है? पटना? पटियाला लिखा है इसमें। ये लो पकड़ो, कौन दोबारा भर के लेके आओ। पटना का टिकट देना। ठीक है, शादी के समय माई बाबा तो कहते रहे आपको पढ़ना लिखना आवत है, अंग्रेजी आवत है, ठीक है फिर? अरे लाजवंती, चिल्ला काहे रही? सारा फॉर्म गलत भरे, हमारा बेइज्जती कराए हैं, हम चिल्लाए भी ना। अरे गुस्सा काहे हो रही? अच्छा, गलती करे आप, हम गुस्सा भी ना करें, बेवकूफ समझे का? लाइन में लोगों अभी फार्म भर के लाते हैं। जल्दी आइएगा। अरे ओ भाई साहब, जरा ये फार्म भर देंगे का? अरे भैया, फार्म भर दोगे का? अरे फार्म भरा तो हुआ है भाई। अरे भैया, वो रिजर्वेशन है, भाई साहब कह रहे कि फार्म भरा नहीं हो, तुम कह रहे फार्म भरा है। देखो, अरे कहाँ जाना है तुम्हें? अरे तो भैया पटना जाना है। अरे इसमें तो पटियाला लिखा है। अरे यार, जब तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो फार्म हिंदी में क्यों नहीं भरते? वो क्या है ना भैया, बीवी साथ में है, अंग्रेजी में फार्म भरेंगे ना, बड़ा इंप्रेशन बनेगा भैया। अरे यार, तुम्हारे इस इंप्रेशन के चक्कर में तुम्हारा तो जेंडर ही चेंज हो गया। अरे देखो देखो, मेल की जगह फीमेल और फीमेल की जगह मेल लिखा है।
अरे भैया तुम्हें हिंदी आती है ना? अरे भैया बहुत आती है हिंदी। तो ये देखो, ये फार्म हिंदी में है ना, इसे हिंदी में क्यों नहीं भरते? भरो इसे हिंदी में। अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, हम दूसरी बारी लाइन में लग चुके हैं कि समझ नहीं आवत है का? अरे हिंदी तो आता होगा, हिंदी में ही भर दीजिए ना। ठहरो लाजवंती, लो। कोई घंटा लगा दिए। अगर समय रहते ये काम किए देते तो दोनों सीट पक्का मिल जाता। अभी इक्को सीट पक्का मिला, चाइवे कैसे करेंगे? अरे मोरी भैया, हमसे तो बहुत बड़ा गलती हो गया। अरे इस अंग्रेजी भाषा के चक्कर में हम अपना और अपनी हिंदी भाषा का दोनों का बेइज्जती करवाया। हमारा भी। अरे आज से कसम खाता हूँ कि अंग्रेजी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, और हाँ, सभी को हिंदी भाषा के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। चलिए अब सफर का तैयारी भी करना है, सारा समय अब लहराना है, हर देवनागरी हिंदी का परचम अब लहराना है, हर नुक्कड़ आया। दोस्तों, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने आपको देवनागरी हिंदी के महत्व को बताने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, ये हिंदी की लोकप्रियता का ही परिणाम है, जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति और कार्यालयों में हिंदी पर विशेष ध्यान दिया है। लेकिन हम सबको हिंदी के प्रति अपनी मानसिकता को बदलना होगा। जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदी के प्रति अपनी मानसिकता को नहीं बदलेगा, जब तक हम किसी भी नई नीति में संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, हम सबको देवनागरी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। हो गई है वीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, सबको ये समझाने। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके बीच एक नए नुक्कड़ हिंदुस्तानी हैं, तो हमें अपनी राजभाषा को, हिंदी को प्रयोग करने का संकोच कैसे? तो सर, ये प्रेरणा आप अपने आप को या रेलवे डिपार्टमेंट या सभी को देना चाहते सर, हैं? ये हम पूरे देशवासियों को देना चाहते हैं, और जी। इसीलिए आज हमने यह प्रस्तुति अपनी रखी कि हमारा संदेश जन जन में जाए और लोग इससे प्रभावित होकर यदि हिंदी को अपना मानते हैं, उसे हृदय से प्रेम करते हैं, तो हमारा प्रयास साथ है। क्या नाम सर आपका? सर, मेरा नाम कमलजीत सिंह, दिल्ली मंडल से हमारी टीम सभी।